फास्ट बॉलर से आउट करवा दिया यार। मतलब ये तो मजाक ही हो रहा है ना हमारे साथ। हमारे दुनिया में मशहूर थे फास्ट बॉलर, इंडिया तो अभी के सिनेरियो में तो यही है ना, हारिस को खिलाओ, बाकी पूरी टीम सही है। और बाकी है कि आपको जो है ना अपने स्टाइल ऑफ क्रिकेट को थोड़ा चेंज करना। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि भाई बैटिंग में तब्दीली इस स्क्वाड में से ये ज़रूर करनी चाहिए इनको कि हुसैन तलत को ऐड करें, ठीक है, क्योंकि स्पिनर्स को आप नहीं खेल सकते, कुछ भी कर लो बाबा। आप उल्टा भी लटक जाओ तो आपके हसन नवाज़ और हारिस में सलाहियत नहीं है, ठीक है। अगर आप जैसे आप से बात हो रही थी तो आपने कहा था कि साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग कर लेता है, तो भाई उसको ऐड करो विकेट कीपिंग के तौर पे। अगर कर लेता है वल्लाह आलम, अगर नहीं कर सकता है तो फिर तो आपको हसन नवाज को ड्रॉप करना। देखो यार, ऑप्शन खुला नहीं छोड़ो। हारिस को ये पूरा आप एशिया कप दो और उसके बाद उसको लेके नहीं आना 5 साल जब तक वो डोमेस्टिक में। देखो एक होता है ना, एक होता है कि बल्ला बॉल देखो साइम दे के आउट हो रहा है, ठीक है, लेकिन साइम की टांगे नहीं खुल रही इधर से उधर से, फलां से बॉल इधर उधर से नहीं जा रही, उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसकी बॉलें इधर से चली गई या उधर से चली गई। ये हाल हसन नवाज के साथ हो रहा है, ये हाल हारिस के साथ हो रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा कहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ऐसा टैलेंट होगा, बहुत अच्छा टैलेंट भाई, लेकिन नहीं खेल सकते एशियन कंडीशन में। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि हुसैन तलत को ऐड किया जाए नेक्स्ट मैचों से, और वो चीज़ जो है ना आपको आगे फ़ायदा देगी। बाकी फ़हीम अशरफ का तो मुझे कोई सीन पार्ट नज़र नहीं आ रहा, भले वो अगले मैच में सेंचुरी बना दे, भले 5 विकेटें उड़ा दे, लेकिन फ़हीम अशरफ मेरी बुक में तो कहीं नहीं है। फ़हीम अशरफ से बेहतर है कि आप किसी भी फास्ट बॉलर को एक मौका ज़रूर दें। फास्ट बॉलर आपके पास जो भी आपके नेट्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हारिस रऊफ को चांस, हारिस रऊफ भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेगा भाई, और वसीम भी बैटिंग कर लेता है। और याद होगा आपको कि कई मैचों में हमारे वसीम और नसीम और शाहीन ने ही मैच जिताए हैं, क्योंकि हमारे आखिर के ही बैट्समैन जो है ना स्कोर कर रहे हैं। आपको अफगानिस्तान से भी जो है ना नसीम नहीं मैच जिता, बॉलर होते हैं, लेकिन अब हम उनको बैट्समैन भी कहते हैं कि हाँ यार। तो मेरे ख्याल से ये 2 तब्दीली नागुज़ीर है, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास यही है, अभी तब्दीली कर सकते हैं आप। हाँ, ये एक ऑप्शन लिया जा सकता है कि आप हुसैन तलत ने आपको वनडे में अच्छा परफॉर्म करके दिया था, वो उसके पास भी जादू की छड़ी तो नहीं है कि एक दिन आके कर ले। अच्छा, अभी जब से वो रिटर्न आया थोड़ी सी मैच्योरिटी उसने दिखाई है, 2-3 नहीं, आपके पास अभी एक यूएई का मैच है ना, आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। आपने तो पूरे जो ट्राई सीरीज थी उसमें अपनी टीम ही नहीं खिलाई पूरी, अफगानिस्तान तक ने तमाम खिलाड़ियों को चांस दिया तकरीबन, एक छोड़ के शायद, और आपने अपने उन्हीं खिलाड़ियों के साथ गए जिनको आपने। यार आप तो डरते हो ना, आप इस बात से डरते हो अबे यार कहीं उसको लाए परफॉर्म ना कर दे, तो ये बड़ा मसला है ना। परफॉर्म कर देगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, जैसे कि रज़ाक। बस अब हम इस पर क्या कलाम कर सकते हैं कि किन लोगों को खौफ है कि हमारी सीट ना हिल जाए। तो बड़े मसाइल है पाकिस्तान टीम में, बहरहाल अल्लाह करे। नहीं, इतने मसाइल नहीं है, मैं T20 के हिसाब से बोलूँ, इतने मसाइल नहीं, हम कम बैक कर देंगे। मैं तो खैर उनकी बात कर रहा हूँ जो करता धरता है। देखो टेस्ट और वनडे हम बहुत पीछे हो गए, ठीक है। इंग्लैंड जिस लेवल की टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, या T20 में मुझे पता है कि इतना पीछे नहीं हुए हैं, बस सिर्फ प्लस माइनस करने की देर है, ये हम कर जाएंगे, ठीक है। तो T20 में तो हम कर जाएंगे, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी है कि थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूरी है इस जो सीरीज़ के बाद, एशिया कप के बाद T20 में हमें थोड़ी बहुत और तब्दीली करनी चाहिए। भले आप किसी भी बेहतर बैट्समैन को जो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, ठीक है, ऐड करें, या मिडिल में जो एंकर रोल अदा करे, ठीक है, उसको ऐड करें। आपने टॉप ऑर्डर पे सिर्फ जो है वो 1 से लेकर 6 तक सारे ओपनर्स खिला दिए हैं, ठीक है, वो नहीं चलेगा। ये जो है ना सिलसिला जो है आपके लिए बहुत तबाही हो जाएगा। सारे ओपनर खिला दिए और उनका बल्ला सीधा होता ही नहीं है। अब बल्ला किसी का खुला रहेगा, किसी का टेढ़ा रहेगा, अजीब यानी कंडीशन। तो ये बाकी आप लोगों की कोई राय है तो आप लोग भी बता दें क्या इस स्क्वाड में बेहतरी आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है, ज़रूरत है, खासतौर पर फ़हीम अशरफ की तो जगह नहीं थी, और बैटिंग में भी देख सकते हैं हुसैन तलत अच्छा ऑप्शन है, ज़रूरी है।
क्या इन ऑलराउंडर्स के साथ बेहतर नहीं है कि हम 5 फास्ट बॉलर या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ 4 बॉलर्स या 5 बॉलर्स के साथ जाएं? देखिए हमारे पास ऑलराउंडर तो है ही नहीं ना, हम ऑलराउंडर किसको कहेगा? अब्दुल रज़ाक के बाद तो उन्होंने ऑलराउंडर पैदा ही नहीं किया। तो बेहतर है ना कि हम और हमारे जो बॉलर्स हैं वो भी 20-25 रन ऐड कर ही देंगे। हम जा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि T20 में आप 5 बॉलर के साथ नहीं जा सकते। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो दुनिया जाती है वो आपको अपने हिसाब से, जो आपके रिसोर्स, जो आपके थैले में सामान है उसी के साथ खेलेंगे ना आप, सही है। वही इस्तेमाल करेंगे ना। अभी आपके पास ना साइमंड्स हैं, ना ही अब्दुल रज़ाक हैं, ना ही वसीम अकरम है, तो अभी आप क्या करेंगे यार? जी भाई आपका कोई हाँ जी सो क्या गया? है? चले ठीक है। असल में नींद पूरी कर ले, बेहतर है मैच का तबसरा करने से। ये भी सही है। हाँ मतलब दिल तो यही चाह रहा था, कल भी मेरा दिल यही चाह रहा था कि यार मैं ना ही नहीं, अगले इतवार हमारा टाकरा फिर पड़ेगा। हाँ। सही है, लेकिन कोई बहुत उम्मीद की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा वो कर रहे हैं और भी जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर भी बात जो है वो उस वक्त करे बंदा जब कुछ किया हो। इससे पहले याद है जब हमारा चैंपियंस ट्रॉफी थी क्या, T20 वर्ल्ड कप ही था जो लास्ट USA था, तो उससे पहले तो 2019-20-21 में जब 152 पे हमने उनको चेस किया था, वो एक अच्छा मुकाबला हुआ, हमने वन साइडेड किया उनको। तो उसके बाद हम चाहे वो कुछ भी करते रहे, फिर हम कुछ बोलने के काबिल हुए थे। 20-21 की आप बात कर रहे हैं जो हमने 9 विकेट से ने चेस किया था। जी 10 विकेटों से, तो वो उसमें आपको मैं बताऊं हमने बॉलिंग अच्छी करके वो मैच जीता था। प्रेशर में हमने लिया था, ठीक है, momentum हमारे साथ था, जो भी था करके जो भी था, लेकिन ये कि कुछ भी था वो प्लस माइनस सबके अपनी जगह के, वो किसने किया किसने नहीं किया, पिच क्या थी नहीं थी वो एक अलग। नहीं ये दुबई की विकेट थी, लेकिन चेस किया और उसके बाद आप इस काबिल हुए थे कि थोड़ी सी इज्जत हुई थी, आप फिर मुंह खोल के बात कर सके थे। क्योंकि उस वक्त भी ये सिनेरियो डेवलप हो रहा था, आपके टीम्स खेलने नहीं आ रही थी, मना कर रही थी और इंडिया उसमें था ऑन टॉप। इस वजह से जो आने वाले लोग थे वो भी मना कर रहे थे। तो आप इंग्लैंड ने रिसेंटली मना किया था, टूर कैंसिल किया था अपना। तो जो जवाब दिया जाता है वो खेल के दिया जाता है, बल्ले और बॉल से दिया जाता है करके बस बातें हों, बेकार की चीज़ें हों। जब आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं हो तो फिर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे। दूसरा मुझे याद आया कि आजकल कल से कुछ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान की जगह बनती है। देखो ये हाल तो हमारा बाबर रिजवान के टाइम पे नहीं था। तो उन हजरात से ये गुजारिश है कि बाबर और रिजवान की मौजूदगी में ही हम जो है ना अमेरिका जैसी टीम से और जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारे हैं। तो मेहरबानी फरमा के ये नोट कर लीजिए कि अभी तक ये ऐसी हार अभी तक हुई नहीं है दोबारा। लेकिन भाई आप फिर हम प्लेयर्स को क्यों, देखो एक तो हम प्लेयर्स को यूज़ करते हैं सियासी तौर पे, सही है। अभी नहीं, जैसे